Okay जी, let's begin. In today's lesson basically we will be completing our tower. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इस टावर को यहाँ तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उसको बेस बनाया था, थोड़ा सा ताजमहल को डिस्कस किया था और बेसिक स्ट्रक्चर इसका बना के फिर हमने इसके जो हैं पैनल्स यहाँ तक क्रिएट किए थे और फिर उनको डुप्लीकेट किया था. ओके, रिमेंबर दे आर ऑल इंस्टेंसेस, ताकि अगर मुझे कल को एक को चेंज करना पड़े तो आई कैन अपडेट ऑल ऑफ दीज पैनल्स. Similarly, we will now go back here and if you look into the pictures, for example, जो हमने reference use कर रहे हैं, तो ये पैनल्स के बाद अब हमारे पास एक बेस आ रहा है और बेस के बाद फिर हमारे पास ये पूरा डोम का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करना है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दैट. ठीक, और अब इसमें जो बेस आ रहा है व्हाट आई फेल्ट, क्योंकि अभी मैंने फिजिकली विजिट नहीं किया हुआ अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, तो जो बेस की हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं मेरे पास जितनी मैंने कलेक्ट की हैं, इफ आई गेट अ बेटर पिक्चर, फॉर एग्जांपल आई थिंक दिस इज वन ऑफ अदर मॉडल्स, तो इसमें भी यही है कि बेस के पहले थोड़ा सा एक हम टाइप का है. आई थिंक इफ दिस वुड बी क्लियर. ठीक है, तो ये जो ग्रिल थी, ग्रिल के बाद आपको जो है ना ये नीचे एक और थोड़ा सा स्टेप टाइप का एक बेस है, उसके ऊपर फिर ये पिलर्स खड़े हुए हैं. So what we will do is कि we will create another base and then we will create this steps on that base और फिर उसकी जो बाकी चीजें हैं वो हम populate करते हैं. Okay, so let's begin. So now once we are here, again what I will do is I will create another cylinder. Okay, और as always we need to create a cylinder on the grid. तो पहले मैंने cylinder को grid पे बना दिया. Okay, if I press space bar तो चारों views आ जाएंगे हमारे पास and if I press F तो ये ग्रिड हमें थोड़ा सा विजिबल हो जाएगी. सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड द साइड व्यू. इसको थोड़ा बड़ा कर दिया हमने. ठीक है, और इसको उठा के मैंने बेस के ऊपर रखा, F प्रेस किया तो ये फोकस हमारे पास आ जाएगा. देन आई कैन कम इनसाइड द रेडियस और इसको रेडियस को थोड़ा सा हम पहले तो रिड्यूस कर देते हैं सिलेंडर का अराउंड हियर. सिमिलरली हाइट को फॉर एग्जांपल मैंने 1 कर दिया. अब ज्यादा मुझे हाइट नहीं चाहिए, आई थिंक 1 काफी थी फिलहाल. देन वी सी फिजिकली हाउ इट गोज. स्पेस बार ऑन द टॉप व्यू, F प्रेस कर देंगे 4, so you can see where our tower is and where actually the placement is. तो पहले हम साइड व्यू से देख रहे थे, अब टॉप व्यू से आके इसको प्लेस कर दिया. So when you modeling architectural, हमेशा याद रखें कि आप try to use as many views as you can. कैमरा व्यूज, तो एंगल्स कैमरा स्विच करें ताकि ऑब्जेक्ट्स, उनकी प्लेसमेंट, उनकी अलाइनमेंट को हम बड़ी आराम से क्विकली मैनेज कर सकें. ठीक है, तो हम ये स्विच कर रहे हैं. उसके बाद मैं सिलेंडर को अगेन जो प्रीवियस सिलेंडर था उसके सेंटर पॉइंट पे लाके रखेंगे साथ, ताकि हर चीज जो है वो हमारे पास अलाइंड हो जाए. ठीक है, तो थोड़ा जूम इन किया, इसको भी सेम जहां पे उसकी पहले की आय थी, अगर इसको हम आय कहें तो वहां पे इसको रखा. देन अगेन स्पेस बार और फिर चारों व्यू वापस आ जाएंगे और फिर यहाँ पे स्पेस बार प्रेस किया, फिर कंप्यूटर से F प्रेस किया तो फ्रेम हमारे पास फोकस हो गया. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट ब्रिंग इट डाउन. और ऑब्वियसली मुझे इतने ज्यादा इसमें सेगमेंट्स नहीं चाहिए तो मैं इसको भी 8 कर दूंगा. ठीक है, 8 शुड डू द ट्रिक. रिमेंबर ये वही 8, आई थिंक हमने नीचे भी 8 ही बनाए थे. इफ आई कम इनसाइड दिस तो ये नीचे भी 8 ही है हमारे पास साइड्स. तो हम वही एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि एवरी सिलेंडर हैज 8 साइड्स, ताकि बाकी आगे की जो मॉडलिंग है हमारी उसमें बाकी सिलेंडर्स को भी हम कोशिश करेंगे कि 8 के हिसाब से ही फॉलो अप करें. ठीक है, तो सेम पैटर्न हमारे पास फॉलो अप रहेगा. सो वंस वी आर बैक हियर, हमने इसको 8 सिलेंडर्स दे दी. नाउ इफ आई जस्ट मूव इट डाउन और थोड़ा सा और नीचे लेकर आ जाते हैं ऑलमोस्ट जब तक ये यहाँ पे कैच हो जाए. Usually when we do such thing, I turn the wireframe on shaded view on as well, ताकि हमें जरा सी better understanding मिले of rest of the geometry. Click on this button here, wireframe on shaded, या फिर shading में जाके wireframe on shaded इस button को हम check कर लेते हैं. What they both will enable is it will turn on the wireframe on shaded. Now अब ये base है मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा ज़्यादा हो गया. Let me just reduce it to 0.8. ठीक है, 0.8 कर लेते हैं. Sorry, I think change को ज़्यादा कर दिया हमने. Okay, 0.8. That should do, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा हमें नज़र नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे इसको करना भी नहीं है. 0.7 तक काफ़ी है और फिर इसको वापस हम नीचे मूव करके वी विल इंश्योर कि भाई वो हमारे पास वहीं के अंदर वहीं मूव प्लेसमेंट हो जाए. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बेस नहीं है, लेकिन हल्का सा हमने इसको बेस बना के दे दिया ताकि यहाँ पे जो बेस था हमारे पास वो बेस हल्का से इफ यू कैन सी नज़र आ रहा है. फिर इसके ऊपर हमें अगेन पिलर्स बनाने हैं. ठीक, सो अब हम क्या करेंगे कि इसी का जो है पिलर्स बना लेते हैं. ठीक है, सो इफ आई कम बैक इनसाइड द इमेज तो यू कैन सी दिस के पिलर जो इनिशियली मुझे नजर आ रहे थे दे आर स्फेरिकल. ज्यादा वो जो है वो क्या कहते हैं कि 8 साइडेड पॉलीगोनल नहीं है हमारे पास ना, ऑक्टोगोनल
मुझे पिलर्स नजर नहीं आए। जैसे ये जो बीम है ना, ये भी देखो स्फेरिकल है, तो उस हिसाब से मुझे ये भी जितनी भी मैंने रेफरेंसेस इमेजेस फॉलो की थी उन सब के अंदर हमें जो है ये पिलर्स आपको स्फेरिकल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक हम भी इसको जो है स्फेरिकल ही करके बनाते हैं और फिर उसके बाद में जो उसकी इन्वायरमेंट है उसको देते हैं। तो स्फेरिकल बनाने के लिए अगेन यही पॉलीगॉन है, मैंने इसको उठाया, एडिट में गया, डुप्लीकेट स्पेशल के ऑप्शंस में हम चले गए। ठीक है, एडिट रीसेट सेटिंग्स करनी, क्योंकि हमने सेटिंग्स लास्ट टाइम को चेंज की थी सीधी वैल्यूज, तो रीसेट कर देंगे तो डिफॉल्ट आ जाता है। ओके, उसके बाद डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ कर देंगे, क्योंकि फिर मुझे यहीं पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बजाय कि मैं फिर जीरो पे बनाऊं फिर उसको मूव करके यहाँ पे ले आऊं, तो एक ऑब्जेक्ट मैंने पड़ा हुआ है, इसकी इनपुट हमारे पास पड़ी है, मुझे इनपुट चाहिए ताकि मैं उसके सेगमेंट्स को कंट्रोल कर सकूं, तो मैं डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ कर दूंगा, जिससे उसकी इनपुट वाली नोड जो है हमारे पास मौजूद रहेगी। तो जब आप इसको डुप्लीकेट स्पेशल करोगे तो यही ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसकी इनपुट नोड हमारे पास मौजूद रहेगी। ठीक, अब इसके पास हम आके वापस जो इसकी एक्सिस है, फॉर एग्जांपल मैं 14 कर दूंगा। अगेन 14 भी इसीलिए, या हम इसको 8 भी रख सकते हैं, ठीक है, टू कीप द नंबर ऑफ सेगमेंट्स लो, लेकिन क्योंकि वो स्फेरिकल मुझे पिलर्स नजर आ रहे थे तो हम उसको उसी हिसाब से काउंट करेंगे। 16 ताकि वो स्फेरिकल नजर आए। हाइट अब की बात फॉर एग्जांपल 5 कर दी, रेडियस 0.5 कर दिया, आई थिंक 0.5। अगेन ये सब ऐसे ही मैं गैस कर रहा हूँ, कोई फिजिकल ऐसी वैल्यू की कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, बट फॉर नाउ वी जस्ट यूजिंग इट मैनुअल थिंग। तो अब ये बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है पिलर, तो रेडियस पे क्लिक किया, कंट्रोल कीबोर्ड से दबा के रखा और फिर हमने मिडिल माउस से इसको कम किया। ठीक है, अगेन नाम पे क्लिक किया, मिडिल माउस हमारा बटन है इस पे क्लिक किया और कंट्रोल दबा के रखा। इससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यूज होंगी वो बेसिकली कंट्रोल्ड मैनर में मूव करेंगे। ठीक है, वरना फिर बहुत ज्यादा जंप कर रही होती है। तो फॉर नाउ इसकी जो हमने रेडियस थी वो तकरीबन 0.25 कर लेते हैं, 0.25, ओ सॉरी 0.25। ठीक है, पर अगर ये बहुत ज्यादा जो है वो सॉरी बहुत ज्यादा पतला ना लगे, बहुत ज्यादा पतला लग रहा है बल्कि इफ आई सी द इमेज तो उसमें भी पतला ही है एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, पतला ही है, और फिर उसके ऊपर जो है ये बेसिंग चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, सो चलें, फॉर व्हाट वी डू इज के इसकी जो हाइट थी वो अभी हमने रखी थी 5, तो इसको मैं 4 कर देते हैं, 4, और फिर इसको हम नीचे ले आते हैं। आई थिंक ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 4, 3.5 कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा। ठीक है, और बेस सिलेंडर को यहाँ पे ले आए और इसको उठा के हमने कोने पे मैच करा दिया, राइट बल्कि स्पेस बार दबाया, चारों व्यू वापस आए, टॉप व्यू में चले गए और F प्रेस कर दिया तो फ्रेम का फोकस हो गया था। ठीक है, अब अगेन व्हाट आई विल डू इज के जो मेरे पास इफ आई प्रेस 5 एंड वायर फ्रेम ऑन शेडेड, तो आपको भी सिलेंडर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी अलाइनमेंट हमें करेक्ट करके रखनी है, तो आई विल मूव एंड आई विल मेक श्योर ये जो स्फेयर की लाइन है वो इस लाइन के साथ मैच हो जाए। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इससे एक्चुअली क्या है कि आपकी अलाइनमेंट सही हो जाएगी। तो अब ये जो किनारी है सीधे से पूरी और ये लाइन जो है इसके साथ मैच हो रही है, तो उससे आपके ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट हमारे पास एक्यूरेटली हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें इसको डुप्लीकेट करना है ऑल 6 कॉर्नर्स के ऊपर। तो सेम प्रोसेस वी विल डू जो हमने पहले इस प्लेन इसके लिए किया था। तो व्हाट आई डू इज क्या, कीबोर्ड से हम इंसर्ट प्रेस कर देंगे। ठीक है, जब आप कीबोर्ड से इंसर्ट प्रेस करोगे तो आपका गिज्मो चेंज हो जाएगा, जिससे आप पिवट पॉइंट चेंज कर पाते हैं। पिवट पॉइंट चेंज करने का एडवांटेज ये मिलेगा कि आप ऑब्जेक्ट को आपने जब इसको मूव करेंगे तो सीधे ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, उसका पिवट पॉइंट मूव हो रहा है, उसका पिवट पॉइंट उठा के मैं इस सिलेंडर के सेंटर पे ले आऊंगा। ठीक है, जस्ट जूम इन टू इंश्योर कि इस सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर पर हो। ठीक है, दोबारा इंसर्ट प्रेस कर दिया तो अभी नॉर्मल गिज्मो आ गया। इससे अब क्या हुआ, पिवट पॉइंट चेंज कर दिया। तो नाउ सी ये ऑब्जेक्ट, सॉरी नाउ सी जब हम इसको मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो इस सेंटर से रोटेट करेगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसका पिवट हमने चेंज कर दिया, तो अब ऑब्जेक्ट अपने पिवट के गिर्द घूम रहा होता है। बाय डिफॉल्ट पिवट पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट के सेंटर पर होता है। ठीक है, तो उससे ऑब्जेक्ट हमारा कंट्रोल होता है। वंस वी डू दैट, फिर हम रोटेशन में आ जाएंगे और इसको मैं अगर कंट्रोल डी करूं और डुप्लीकेट करके ले आऊं ताकि मैं इसकी वैल्यू नोट करूं, तो सी दिस इट इज अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्रीज। ठीक है, अगर आपने वैल्यूज एंगल सही रखे हुए होंगे तो दिस शुड ऑल वर्क फाइन। तो इसको उठा के हम 45 डिग्री पे ले आएंगे। तो ये रोटेट वाई था, जिसको 45 डिग्री पे आप रोटेट करोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मैंने इसको दोबारा डिलीट किया, इसको सेलेक्ट किया, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल में चले गए, एडिट रीसेट सेटिंग्स कर दी। अब की बार दोबारा मैं इंस्टेंस बना दूंगा ताकि जब मैं एक को चेंज करूं तो बाकी चेंज हो जाए। रोटेट एक्स, ये वाई में आके हमने 45 डिग्रीज दे दिया और कॉपीज मुझे तकरीबन 7 चाहिए, एक ऑलरेडी ओरिजिनल बनी हुई है, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया हमने कि इसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया, लेकिन डुप्लीकेट स्पेशल, इसमें हमने इंस्टेंस कर दिया। इंस्टेंस से मकसद ये होगा कि जब मैं एक को चेंज करूंगा तो बाकी भी अपडेट हो जाएंगे। दूसरा, रोटेशन वैल्यूज मैंने चेक की थी कि इसको 45 डिग्री आप रोटेट करोगे तो यहाँ पर आएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ भी मैंने 45 दे दिया, उसको मैंने दोबारा डिलीट कर दिया। जब मैं अप्लाई करूंगा
तो ये ऑब्जेक्ट पहला 45 पे हुआ, फिर दूसरा 45 वहां से, फिर तीसरा उसकी पॉइंट से 45, चौथा उसकी पॉइंट से 45 और सातवां सिमिलरली। और कितने करने, अगर नंबर ऑफ कॉपीज दे दी तो उसके हिसाब से उतनी नंबर ऑफ कॉपीज उसने कर दी। आठवां यहाँ मौजूद था, 7 हमने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिए, तो एक ही झटके से सब एक्यूरेटली प्लेस हो गया। आप मैन्युअली भी कर सकते हो, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। फॉर नॉर्मल पर्पज हमें इस तरह से सिलेंडर को बनाने में जरा सा और जल्दी बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आते हैं और इसके टेक्निकली क्रिटिकल पार्ट के ऊपर। ठीक है, इफ यू लुक इनटू इट, अब जो बेसिकली सिलेंडर जा रहा है, मैंने बेसिकली आइडिया के हिसाब से सिलेंडर को कुछ थोड़ा सा यहां तक रखा था। अब इसकी जो बेसिक हाइट जा रही है वो ये है कि यहां से एक एरिया पूरा ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी अ स्क्वायर बॉक्स, और या एक इसको कैसे शेप, हाँ आई थिंक स्क्वायर बॉक्स ही है। ठीक है, और वो एक पैनल यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स का बनेगा, और फिर वो दूसरा स्क्वायर पैनल यहाँ पे बनेगा, और फिर उसके दरमियान में हमारे पास ये चीज आ जाती है। ओके, इट कैन हैव अ डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या रेफरेंस आ रहा है। यू कैन यूज डिफरेंट इमेजेस फॉर दैट पर्टिकुलर सेक। इन दिस केस फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें वही नजर आ रहा है कि इसने सिलेंडर और फिर उसको स्क्वायर बॉक्स के तहत जो है वही मॉडल किया हुआ है। ये इसने बल्कि इनफैक्ट सिलेंड्रिकल उठाई नहीं, ये वाले सिलेंड्रिकल उठाए हैं। खैर, सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार कौन सा शेप है, ताकि फिर हम उसके हिसाब से जो है उसकी मॉडलिंग को फॉलो अप कर सकें। ठीक है, तो इन दिस केस हम इसको यही कहेंगे कि भाई अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मुझे जिस तरह से बनाना है वो पहले बना ही लेते हैं, फिर बता देते हैं कि करना क्या है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि लेट मी जस्ट कम बैक हियर, और इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में ही लाके रख देता हूँ। कहाँ गया हमारे पास एक क्यूब। ठीक है, एंड लेट मी क्रिएट अ क्यूब हियर, W, और इस क्यूब को उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब अगेन यहाँ से जब आप ला रहे हो तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए व्हाट आई डू इज क्या प्रेस स्पेस बार। ठीक है, और इस स्पेस बार को, बल्कि इनफैक्ट व्हाट आई डू इज आई डिलीट दिस, इसको डिलीट कर देते हैं। एक और हरकत करते हैं कि मुझे नजर आ गया कि मैंने ये क्यूब बनाया हुआ था, मैं इसी क्यूब को कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आया, F प्रेस किया, तो ये मेरे पास एक क्यूब बना हुआ आया जिसके अंदर ऑलरेडी ग्रूविंग भी बनी हुई है, तो थोड़ा सा हमारे पास मॉडल बन जाएगा। तो रिमेंबर जो ये वाला हमने क्यूब बनाया था इस पैनल के, इसकी एक हमने ओरिजिनल कॉपी डुप्लीकेट करके रख ली थी इसी के आसपास। तो मैंने पहले भी कहा था कि समटाइम्स हम बैकअप बना के रख लेते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ों को बार बार जो है वो करने की नौबत ना आए। ठीक है, इसको इलाके यहाँ पे रखा। उसके बाद ऑब्वियसली इसकी शेप को हमें चेंज करना है, तो एक चीज ये कि हम स्केल कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक, लेकिन क्योंकि इसमें इंटरनल ग्रूव्स बने हुए हैं, तो जब आप स्केल करोगे तो वो उसकी शक्ल खराब हो जाएगी, क्योंकि वो सबको स्केल कर रहा होता है। तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभार कि वो शेप चिपक जाता है ना, सेगमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो व्हाट वी डू इज कि वी ट्राई टू इंश्योर कि इतना ज्यादा, तो थोड़ा सा इसको मैं सेगमेंट करूंगा क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है, हमें इसमें इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं दिखानी। उसके बाद राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स, या फॉर एग्जांपल फेस में चले गए, मुझे पता है बैक में एक ही फेस है, उसको हमने किया सेलेक्ट, बल्कि इसमें देखो 2-3 फेसेस हैं, तो बेहतर है कि हम फिर वर्टेक्स में चले जाते हैं। ठीक है, ऊपर के वर्टेक्स सेलेक्ट किए, अगर बीच में और कोई वर्टेक्स आ रहा है तो उनको उठाओ, नीचे के वर्टेक्स सेलेक्ट किए और W प्रेस करके, और हमने मैन्युअली वर्टेक्स को उठा के हमने मूव करा दिया। ओके, ऑलमोस्ट अराउंड पिलर साइज। तो राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट किया, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड, इस भाई को सेलेक्ट किया, पिलर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और W से इसको उठा के हम ऊपर जाके रखते हैं कुछ अराउंड समवेयर अराउंड हियर, थोड़ा सा बाहर। ओके, अब मुझे इसकी अलाइनमेंट और सेटिंग वगैरह सेट करनी है, तो मैं अगेन व्हाट आई विल डू वर्टेक्स। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग स्केलिंग आप वर्टेक्स करोगे, तो ऊपर के जो वर्टेक्स पकड़े मैंने, अगर बीच में कुछ और सेगमेंट्स होंगे तो उन सबको उस हिसाब से हमें स्केल करके मूव करके करना है। ठीक है, स्केल नहीं करना, स्केल से इसका एक्चुअली शेप बिगड़ जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर के वर्टेक्स पकड़े, बीच में मैंने ऑलरेडी सेगमेंट्स नहीं डाले हुए थे, तो वी कैन कंट्रोल दैट। इसी तरह से क्लिक एंड ड्रैग साइड के सेगमेंट्स पकड़े, और इसको भी हम उठा के फिर जो है इस स्फीयर के या सिलेंडर था इसके इर्द गिर्द के हिसाब से लेकर आ जाएंगे। सिमिलरली इसको भी इसी तरह से पकड़ा, और इसको भी इसके जो थोड़ा सा यहाँ तक लेकर आ गया। ठीक है, अब बैक के भी सेम कॉन्सेप्ट है, ताकि वो एक्चुअली पूरा इसके तरह से हमारे पास इसके ऊपर आ जाए। तो राइट क्लिक किया ऑब्जेक्ट मोड में, तो नाउ व्हाट हैपेंस कि आपका सिलेंडर भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, उसकी बेवेल्ड एजेस भी थी, और इंटरनल जो सेगमेंट्स थे वो स्ट्रेच या स्क्यू भी नहीं हुए, और एक पैटर्न हमारे पास बना हुआ आ गया। ओके, तो ये जरा सा आसानी से हमारे पास एक चीज बन गई। वंस यू हैव दैट, ऑब्वियसली फिर हमने क्योंकि इसके मैन्युअली सेगमेंट्स मूव किए, तो पिवट पॉइंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए मॉडिफाई में गए, सेंटर पिवट कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट उसके ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मूव करके प्लेस करा दिया यहाँ पे, सेम थिंग कंट्रोल D डुप्लीकेट किया, इस भाई को उठा के यहाँ पे ले आए।
क्योंकि मुझे एक साइड का पैनल पहले मुकम्मल करना है, तो पहले मैं उसको मुकम्मल करके चेक करके देख लेता हूँ कि भाई हाउ दिस इज एक्चुअली वर्किंग। ओके, और फिर इसकी रोटेशन एंगल जो थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 45 डिग्रीज पे मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, वजह ये थी कि ये स्ट्रेट था, तो रिमेंबर इसको हमने 45 डिग्रीज पे रोटेट करके रखा था, तो टेक्निकली ये दोनों 45 डिग्री के एंगल के डिफरेंस के हिसाब से बनेंगे। इसी तरह से फिर ये सारे जो प्लान होंगे वो 45 के हिसाब से रोटेट करते जाएंगे, तो वो फिर आपको शेप प्रॉपर बनेगा। अगर आपने एंगल सीधा ही रखा तो फिर वो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो पहले से हमने समझे जो फर्स्ट बनाया था उससे हमने उसको 45 डिग्रीज पे रोटेट करा के रख दिया। अगेन जस्ट मेक श्योर कि आपकी इसकी अलाइनमेंट वगैरह जो थी वो बिल्कुल सेंट्रलाइज सही से लगे। सेम थिंग मैं यहाँ पे भी आके कर दूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली फिर लेट्स सी कि इसको फिर हमें किस तरीके से रखना पड़ेगा। सो किस तरीके से मकसद ये कि फिर हमें डुप्लीकेट करना है, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि फिर मुझे किस एंगल पे जाना है। लेकिन रोटेशन एंगल मैंने इसकी 45 डिग्रीज कर दी। ठीक है, नाउ इफ यू सी दिस कि मेरे पास एक पैनल ये बन गया, एक पैनल बन गया, इसी तरह से मुझे टॉप पैनल बनाना है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि अगेन कंट्रोल डी, डुप्लीकेट किया, इसको रोटेशन में गए, इसको हमने रोटेट करा दिया फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्रीज, एंड डब्ल्यू प्रेस करके फिर मैं इसको यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा। लेट्स गो इनटू टॉप व्यू, एफ प्रेस किया, और टॉप व्यू में आने के बाद हम इसको जो है अभी रोटेट करा देते हैं, और रोटेट करा देंगे होपफुली इसको भी अब जिस भी एंगल में रोटेशन हो रही है तो उसको भी लेट्स जस्ट ट्राई टू सी। अगर मैं 45 पे ले जाऊं तो बहुत ज़्यादा 45 पे आ गया तो इसके ऊपर आ जाएगा, और अगर मैं 25 पे आ जाऊं तो ऑलमोस्ट सेंटर, तो 45 का हाफ हमारे पास बनेगा 22.5, राइट। तो इफ आई डू 22.5 तो होपफुली ये दोनों के एंगल के सेंटर में आएगा। तो एक एंगल यूं जा रहा है, एक 45 डिग्री आ रहा है, तो उसके मुझे बिल्कुल सेंटर चाहिए ताकि बॉक्स सेंटर पे हमें नजर आए। तो आई गेस उसका 22.5 एंगल, तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर हम कर लेंगे ना तो इट शुड एक्चुअली हेल्प अस अ लॉट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास तरह से आ जाएगा। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, इस भाईजान के हमने वर्टेक्स पकड़े। ठीक है, अब मुझे इसको मूव कराना है यहाँ पे। अब एक ट्रिक ये है कि अगर आपने इसको उठा के मूव कराने की कोशिश की तो ये बेसिकली शेप आपका यूं खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो मुझे इसको बिल्कुल इसी एंगल के ऊपर रोटेट कराना है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कम इनसाइड द टूल, मूव टूल में आ गए। ठीक है, और मेरे पास ये मूव टूल्स की सेटिंग्स आ गई। तो बाय डिफॉल्ट इसकी ओरिएंटेशन वर्ल्ड के ऊपर सेट की होती है, जो एक्स वाई जी हमारा वर्ल्ड एक्सिस पे काम कर रहा है। वी कैन स्विच दिस टू फ्रॉम ऑब्जेक्ट मोड, तो जब आप ऑब्जेक्ट पे करोगे तो अब वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से एक्स वाई जी पे काम करेगा। नाउ व्हेन यू मूव इट तो सीधे उसी एक्स की डायरेक्शन में जाएगा, तो हमारा शेप खराब नहीं होगा। ओके, रिमेंबर ये चीज हम हर दफे नहीं करते, यूजुअली ऑब्जेक्ट्स को वर्ल्ड एक्सिस के अंदर मूव करते हैं। वर्ल्ड का मतलब ये जो नॉर्मल एक्स वाई जी हमारी दुनिया की, इसमें माया के अंदर एक्स वाई जी सेट की हुई है कि वाई ऊपर है, एक्स इधर है, तो हर ऑब्जेक्ट को हम उसी एक पैटर्न के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। कभी कभी हमें इसके इंटरनल, जैसे अभी इस सिचुएशन में जब उसको मुझे मूव कराना है वर्टेक्स को, तो मैं उसी के साइज के हिसाब से सीधी डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूँ, वर्ल्ड के हिसाब से नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में एक्स यहाँ पर है और मुझे एक्स को यूं लेके जाना है। तो अगर आप एक्स में करोगे तो शेप यूं जाएगा, फिर आपको एक्स वाई दोनों एडजस्ट करके उसकी शेप को प्रोपोर्शन करना पड़ता है, जो कि और एक मुश्किल चीज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए फिर हम उसकी टूल की सेटिंग्स में जाते हैं। टूल के लिए मूव पे डबल क्लिक करें, या यहाँ पे एक थोड़ा सा थोड़ा बना हुआ इस पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग आ जाएगी। यहाँ से एक्सिस ओरिएंटेशन को हमने चेंज करा दिया इनटू ऑब्जेक्ट मोड। नाउ आई ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल हियर। सेम थिंग मैं यहाँ भी करूंगा, और इसको उठा के हमने थोड़ा सा इधर तक लेके चले गए। ओके, अब राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में चले गए, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और इसको मूव करा दूंगा ताकि जो इसकी कॉर्नर्स हैं 4, और इसके कॉर्नर्स को हम मैच करा देंगे। ठीक है, कॉर्नर से मकसद ये कि इफ आई जस्ट मिनिमाइज दिस, तो ये जो कॉर्नर इसका यहाँ पे मैच हो रहा है वही कॉर्नर मुझे इसको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक किया, अगेन वर्टेक्स में चला गया, ऑब्जेक्ट को इधर ही रखा, इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आया, और इसी तरह से इसको भी सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा हम इधर ले आए। ओके, जरूरत पड़ने पे अगर हम चाहें तो बल्कि जरूरत तो फिलहाल नहीं, इसको वापस ऑब्जेक्ट मोड में ले गए और इसको यहाँ पे लाके हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, आई थिंक इसकी जो डिग्री की रोटेशन है शायद उसको मुझे हिलाना पड़े। 22 कर लेते हैं, जो 22 हमने पहले किया था। ठीक है, तो आई गेस 22 पे मुझे इसका एंगल जो वर्टेक्स की थी यहाँ से भी किनारी इसकी और यहाँ से भी किनारी इसकी मैच करते सही आ रही है। वापस आ गया पर्सपेक्टिव के अंदर, तो यू वुड फाइंड के दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर नाउ प्लेस्ड एक्यूरेटली। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो बेसिकली हमने एक बॉक्स यहाँ पे रखा, एक बॉक्स इसका यहाँ पे रखा, एक बॉक्स यहाँ पे रखा। नाउ आई रियलाइज कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि ये तो गलत कर दिया हमने ना थोड़ा सा। इस हिसाब से ये बॉक्स एक्चुअली इसका यहाँ पर आ रहा है, फिर उसके ऊपर एक बॉक्स आ रहा है, और फिर उसके गिर्द एक बॉक्स आ रहा है, और फिर उनके दरमियान में पैनल बन रहा है, और फिर वो पूरी चीज जो है आपस में मैच हो रही है, और ये एक सिलेंड्रिकल का उभार जो है वो बाहर निकल रहा है।
तो ये जो चीज़ नहीं बनेगी, ये चीज़ तो नहीं बनेगी। इसको उठा के, ठीक है, काम ये करते हैं, टॉप व्यू में वापस आ गए, 4 प्रेस कर देते हैं, वाई फ्रेम मोड में आ गए। ठीक है, व्हाट आई डू इज के मैं, हाँ ठीक है, इसको भी उठा के हम वापस यहाँ पे ले आते हैं और इसको मैं पीछे ले आता हूँ, पर ये फिर अब जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको भी 0 एक्सिस पे वापस रोटेट करा दिया। ठीक है, और इसको मैं बाहर लेकर आ गया इधर। तो पहले सिलेंडर को नहीं करते, पहले हम इसी को एडजस्ट करते हैं। इसकी भी वैल्यू इधर कर दी, इस भाई को जो हमने बनाया था उसकी भी वैल्यूज हमने 0 कर दी। ठीक है, क्योंकि मुझे अलाइनमेंट का पता चल गया कि यार इसकी सही है, तो वापस पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं। 5 प्रेस किया। तो अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने बिल्कुल इसके साथ यूं प्लेस करा दिया, इसी तरीके से इसको भी उठा के मैंने जो है इसके बिल्कुल यूं प्लेस करा दिया। ठीक है, होपफुली दिस शुड मीन कि हमारा सेगमेंट जो ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज कि वी नीड टू कम इनसाइड आवर, बल्कि इसकी जो प्लेसमेंट थी हमें वो कंफर्म करनी पड़ेगी ना। इसकी प्लेसमेंट यहाँ तक जाएगी, क्योंकि ये वहाँ पर है और इसको वहीं पे हमने रखा हुआ था। ठीक है, इस किनारी पे अगर राइट क्लिक किया और हम इसके वर्टेक्स में चले गए, इसकी ये किनारी और ये वर्टेक्स पकड़ी और इसको उठा के मैंने इसके साथ मैच करा दिया ऑलमोस्ट, ताकि इसके एंगल के साथ फिक्स हो जाए। ओके, और अब ये थोड़ा सा सेंस करने लग गया। ओके, चलें, इसको भी वापस थोड़ा सा हम पीछे कर देंगे ताकि ये शेप हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से मुकम्मल हो गया। अब इसके गिर जो है हम चबूतरा बना देंगे। इफ आई थिंक अब ये जो है बहुत ज़्यादा मोटा मुझे लग रहा है कि हमने बहुत थिक कर दिया इसको। ठीक है, तो राइट क्लिक करके हम वर्टेक्स में चले जाते हैं, और वर्टेक्स में जाने के बाद अगेन मैं जो पहले इसके साथ किया था, इसकी वर्टेक्स उठाई और मैं इसको थोड़ा सा और पतला कर देंगे। और ऑब्वियसली अब ये जो चीज़ थी बिल्कुल ही पतली हो गई, तो हम अगेन फ्रंट व्यू में आके चेक करते हैं। इफ आई कैन सी दिस, इफ आई गो इनसाइड द राइट व्यू एंड आई कैन नॉट स्टिल व्यू इट, आई कैन गो इनसाइड माय बैक व्यू, एफ, हाँ अब आ गया। ठीक है, तो व्यूज चेंज करते हुए मैं बिल्कुल फ्रंट एंगल से आने के बाद जो इसके सेंटर के ये फद्दू खान थे, इनको उठाया मैंने किनारी पे ले गया, और इसी तरह से इसके भी सेंटर के उठा के मैं किनारी पे ले गया, ताकि बीच में मुझे एक थोड़ा सा बड़ा सा ग्रूव मिले। अब यहाँ से ज्यादा हो गया, यहाँ से पतला हो गया, तो मैंने इनके सेगमेंट्स को भी सेलेक्ट किया और थोड़ा सा ऊपर करके ले गए। सिमिलरली अब अगेन ये वही मॉडलिंग है जैसे आपको करना चाहे, हो सकता है इसके सेगमेंट बीच में हमारे पास ये चीजें हो ही ना, मैंने डाल दी हैं। होपफुली दैट शुड बी ओके। इसी तरह से इसको भाई को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसको उठाया, कंट्रोल डी किया और वापस इसको उठा के मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। सेम थिंग फ्रॉम द टॉप। टॉप को भी हम देखते हैं, आई गेस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बट वी विल नीड टू वर्क ऑन दैट के टॉप जो हमारा है वो ऑलरेडी शायद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हम थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ ले आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, इसको भी उठा के मैंने इधर ले गया और इसको भी उठा के हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ताकि ऑलमोस्ट डिस्टेंस जो है हमारे पास सेम आ जाएगा। वंस दिस इज डन, ओके, तो मैं इसी सिलेंडर को उठाऊंगा, एक को उठाया हमने फॉर एग्जांपल और इसको कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट करके हमने लाके इसी के ऊपर रखा फिलहाल तो, और स्केल करा के इसकी साइज हम थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, थोड़ी सी इसकी विड्थ हम बड़ी कर देते हैं, बल्कि विड्थ भी बड़ी कैसे होगी यार इसकी, तो ओके ओके, तो ये हरकत और करते हैं हम। ठीक है, डब्ल्यू मॉडिफाई सेंटर पिवट, क्योंकि उस सिलेंडर को हमने पहले पिवट पॉइंट छेड़ दिया था, सॉरी कंट्रोल जेड, और इसको भी उठा के हम वापस इसी के सेंटर पे लेकर आ जाते हैं। स्केल में चले गए, इसकी विड्थ को हमने थोड़ा सा और कम कर दिया, हाँ परफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी, अब इन तीनों को हमने उठाया। ठीक है, प्रॉबली ये है कि या तुम ग्रुप कर सकते हैं, या फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको पहले एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो लेट मी जस्ट गो इनसाइड माय टॉप व्यू, इन तीनों को उठाया, मॉडिफाई, मेक श्योर सेंटर पिवट कर दें इसके, ताकि पिवट पॉइंट्स कहीं पे गड़बड़ ना करें। रोटेशन में जाके रिमेंबर हमारी जो रोटेशन थी वो 45 डिग्रीज की थी, उप्स, अच्छा अब देखो हम रोटेट कर रहे हैं तो हर ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से अलग अलग रोटेट कर रहा है, तो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज कि हम इसको कंट्रोल जी कर देंगे, ग्रुप हो जाएगा, और इस ग्रुप को फिलहाल हम कुछ नाम दे देते हैं, टावर आर्च बॉक्स, ताकि याद रहे। अगेन नेमिंग हम करते नहीं आ रहे, मॉडिफाई करके सेंटर पिवट करना लाजमी है, क्योंकि ग्रुप का सेंटर पॉइंट बाय डिफॉल्ट 0 0 पे बन जाएगा। ग्रुप इसीलिए किया ताकि अब जब मैं इसको रोटेट करूं तो आई कैन कैलकुलेट एग्जैक्टली हाउ मच आई वांट टू रोटेट। तो अगर मैं 45 करूंगा बहुत ज्यादा हो रहा है, उमूमन इसके हिसाब से 22.5 कर देंगे, हाफ। ओ ठीक है,
तो ये हमारे पास इसके हाफ पे रेडियस पे सर्किल आ जाएगा। ओके, सो इफ आई नाउ प्लेस इट हियर, गो इनसाइड पर्सपेक्टिव, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। इसको मैं फिलहाल साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया तो उसका ग्रुप सेलेक्ट हो गया और मुझे इसको वापस अपनी जगह पे उठा के प्लेस कराना है। अभी भी ये चीज़ बहुत बड़ी हो गई। बेसिकली हमें करना ये था कि मैं इसको फिलहाल साइड पे रख रहा हूँ। सिलेंडर आ गया, इस सिलेंडर को उठा के मैंने इसी के ऊपर वापस प्लेस किया। ठीक है, राइट क्लिक करके टॉप व्यू में आ गए और बेसिकली मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ ना। डबल इस सिलेंडर को उठा के ऑलमोस्ट हम वापस इसके सेंटर पे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा स्केल करके मोटा कर दिया था। पर्सपेक्टिव में आ गए और जहाँ पे ये सिलेंडर खत्म हो रहा है मैंने वापस इसको यहाँ पे रखा, तो ये एक डबल हमारे पास एच करके चीज़ आ जाएगी। मैं इसको भी कवर करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको आई गेस हम और भी मोटा कर सकते हैं ताकि ज़रा सा और उभरा हुआ नज़र आए। और इसकी जो वर्टेक्स थी हमारे पास वो फिलहाल इतनी ही रहने देते हैं। अब ये जो बॉक्स था, अप एरो प्रेस किया, डब्ल्यू प्रेस किया और इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया। इसको मैंने इसके साथ इस तरह से मैच करा दिया। ठीक है, और सामने ले आए और इस लाइन तक। ओके, और आई गेस अब ये जो है वो उप्स यहाँ तक, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों की हाइट हमारे पास सेम हो जानी चाहिए। तो इस सिलेंडर को उठाया, या तो स्केल कर दो, लेकिन नीचे से मैं एडजस्ट कर कर आया हूँ तो मैं इसकी हाइट जो थी वो यहाँ तक कर दूंगा। ओके, ओके, इसी तरह से ये भाईजान सेलेक्ट किया। सो बेसिकली इसका मतलब ये कि इस बॉक्स को हमने इसके अलाइनमेंट के हिसाब से सेट किया हुआ है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले आएंगे, इस बॉक्स को भी उठा के हम इसकी साइड पे यहाँ पे ला के रख देंगे। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट किया और इसको भी उठा के हमने इसके अलाइनमेंट के हिसाब से यहाँ पे ला के प्लेस करा दिया। अब ऑब्वियसली ये चीज़ देख रहे हो क्या हो रहा है कि ये आगे पीछे मूव हो रहा है। वजह उसकी ये आगे पीछे से मतलब ये कि एरोज चेंज हो रहे हैं ना, मुझे सही मूव नहीं कर रहा। वजह उसकी है कि हम टूल में चले जाएंगे वापस और ऑब्जेक्ट से उठा के मैं वर्ल्ड में ले आऊंगा, तो भी इंसान का बच्चा बन के मूव करेगा। ठीक है, इसी को वापस टॉप व्यू में चले गए, एफ प्रेस किया और 4 प्रेस करके वायर फ्रेम चेक कर लेते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट करनी है और उसको उसी तरह से देखना है। ठीक है, ताकि दूर से हमें ये सही से हजरत नजर आने चाहिए। वंस यू डू दैट, तो इसको भी हमने प्लेसमेंट के हिसाब से इसी पे कॉर्नर पे रखा हुआ था। अब यू कैन फील के ओके, थोड़ा सा ज्यादा या कम, जितना आपको करना चाहे आप इसको कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत बड़ा हो गया तो वर्टेक्स में चले गए, अगेन इस भाई की वर्टेक्स सेलेक्ट की और इसको उठा के मुझे अगेन टूल्स में गया, ओरिएंटेशन में गए और इसको ऑब्जेक्ट में गए, और ताकि मैं इसकी जो स्ट्रेट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन को चेंज कर सकूं। ठीक है, गुड जॉब, ऑब्जेक्ट मोड। तो ये हमारे पास अलग से आ गए। नाउ इफ यू फील कि यार ये आर्चेस बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं, ठीक है, जैसे मुझे फील हो रहा है, इन दोनों को मैं किया सेलेक्ट, डब्ल्यू से इसको थोड़ा और बाहर लेकर आ गया। फिर इनफैक्ट मुझे इसको भी बाहर लाना पड़ेगा, फिर ये पूरा बाहर आ जाएगा। नहीं, ये इधर ही सही रहेगा। ठीक है, नाउ आई फील कि ये जो स्क्वायर था बहुत बड़ा हो गया और आर्च के लिए इतनी हमारे पास जगह नहीं बची। राइट क्लिक, वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को हमने किया सेलेक्ट, इसको थोड़ा सा और पतला। ठीक है, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इसको किया डिलीट, इसी को उठाया कंट्रोल डी और डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये इंसानों का कुछ लगा। ओके डोके। ओके, अब उसके गिर्द ये जो हमने रेजेस बनाई थी इसको मुझे थोड़ा खत्म करना है। तो पहली चीज कंट्रोल वर्टेक्स, इसके भी बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस करके इसकी अलाइनमेंट कर दी। इस भाई को सेलेक्ट किया, कंट्रोल वर्टेक्स बनाई, इसकी भी वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसके साथ अलाइनमेंट कर दी, ऑब्जेक्ट मोड हो गया। ठीक है, डन। उसके बाद एक टोरस पर आ जाते हैं। लेट मी क्रिएट अ टोरस। अगेन अब प्रॉब्लम ये कि ये चीज मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी, तो पहले मैं इधर बना देती हूँ और फिर इसको वापस पर्सपेक्टिव या चारों व्यू वापस बहाल किए, इस भाई को किया बंद। अगेन ये पर्सपेक्टिव आ गया, दिस शुड बी टॉप। ठीक है, और फ्रंट एफ, इसको उठाया, इसको स्पेस बार करके बड़ा कर देते हैं। तो मेरे कहाँ कहाँ चला गया बॉस, इसको उठा के हम इसके ऊपर यहाँ पे ले आते हैं एफ में। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज टू बिग, तो रेडियस को पहले उठा के हम कर देते हैं 0.5, 0.45 और सेक्शन रेडियस को भी हम 0.2 तक ले जाते हैं। ठीक है, ताकि उसके से फिटिंग के हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकूं। फिर स्पेस बार, फिर टॉप व्यू और एफ प्रेस किया तो भाईजान पता चले कि कहीं और ही दुनिया में बन गए हैं।
तो W प्रेस किया, इसको उठा के यहाँ पे ले आया। ठीक है, अगेन पहले मैंने साइड से उठा के साइड से रखा था, लेकिन टावर यहाँ से था, तो मुझे लग रहा हाइट सेट हो गई है। अब फिर उसको टॉप व्यू से उठा के मैं उसकी जगह पे ले जाऊंगा। तो राइट, लाइक आई सेड प्रीवियसली, डू ट्राई टू यूज योर व्यूज करेक्टली, तो आपके पास चीजें जल्दी बन जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ और चीज समझ में आ रही हो, लेकिन मुझे जो चीज थी ना, वो कुछ इस तरीके से समझ में आई कि भाई मैं इसको जो था इस तरह से बनाता चला जाऊंगा, और ये चीज टोरस की रिंग यहाँ पर आ जाएगी जो इसको कवर कर देगी। ठीक है, इसके जो हमारे पास इनिशियल रेडियस है, अगेन मैंने नाम पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, इसको थोड़ा सा छोटा किया। सेक्शन रेडियस को भी हमने थोड़ा सा कंट्रोल दबा के कंट्रोल करके छोटा किया। सब डिविजन 20-20 बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत दूर से नजर आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, 8, या चलें थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं, ताकि थोड़ी सी रिंग फॉर्म में हमें नजर आए, और इसको हमने उठा के यहाँ पे करा दिया। ओके, और तो ये जो इसका एक सेक्शन था हमारे पास, वो कवर अप हो जाएगा। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और छोटा, और इसको दोबारा सेलेक्ट किया, आई थिंक इसको 12 कर देते हैं, ताकि वो रिंग को प्रॉपरली से हिट कर सके। उसूलन तो 12 से ज़्यादा होने चाहिए वैसे। ठीक है, और एक और चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, इसके टॉप के फेसेस उठाए, इनफैक्ट फ्रंट से F4, और इसके हमने टॉप के जो फेसेस थे फ्रंट से उठा के डिलीट कर दिया, पर्सपेक्टिव में चले गए, 5 प्रेस किया। अब भाई जो थे थोड़ा सा हमें इंसानों जैसे लगेंगे, इसको उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस करा दिया। ठीक है, और लेकिन उससे पहले मुझे इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी। ओके, और जो फाइनल वर्टेक्स थे, राइट क्लिक करके एज में चले गए, ये जो टॉप वाला था, इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, और फिर इसकी हमने स्केलिंग कम कर दी। तो ये इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर बनकर आ गया। तो टॉप के डिलीट करने की वजह ये बनी कि हमारे पास अब जो थे ना, सेगमेंट्स भी कम हो गए, और दूर से एक हमारे पास रिंग भी आ गई। इसी रिंग को हमने उठाया और कंट्रोल डी किया, इस भाई को भी उठा के हमने यहाँ पे लाके प्लेस करा दिया। और क्योंकि ये वो 45 एंगल डिग्री का चक्कर था, इसीलिए हमने कहा कि जब आप डुप्लीकेट करने जाते हैं ना, तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि अगर आप उसको जो है वो एंगल पे, वरना आप देखो एक एक को मुझे प्लेस करना पड़ेगा। सो फिलहाल इसको हमने दफा किया, क्योंकि मैं फिर एक ही बना के फिर उसको पूरे को हम डुप्लीकेट कर देंगे। ओके, तो उसके लिए फॉर नाउ लेट मी जस्ट कम बैक हियर, और मुझे कंफर्म करने दो कि ये जो चीज़ मैंने हरकत की है वो सही की है कि नहीं की है। ठीक है, उसके बाद मुझे जो है ना इसके टॉप को कवर करना। टॉप पे भी यू कैन सी दिस के वही साइड्स वाले एक सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो व्हाट आई कैन डू वेरी क्विकली इसके फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द टॉप, और फिर मैं उसके आर्चेस पे जाता हूँ। तो नीचे जो बेस बनाया हुआ था, इसके इनपुट नोड ऑलरेडी मौजूद है, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल में चले गए, एडिट रीसेट सेटिंग्स किया, आई विल क्रिएट नॉट एज एन इंस्टेंस कॉपी विद इन डुप्लीकेट ग्राफ। ठीक है, और डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया, ताकि इंस्टेंस ना बने, मुझे अपने हिसाब से ये चीज़ अलग से नजर आए, और इसको उठा के मैंने ऊपर रख दिया इसके। तो अब ये इसके ऊपर जो कवर छत हमारे पास आ गई, लेकिन दिस छत इज इलोंगेटेड। ठीक है, तो इसकी हाइट में जाके इसकी हाइट को फॉर एग्जांपल हम 2 कर देंगे, ताकि ये जो छत थी हमारे पास वो थोड़ी सी और बड़ी करके यहाँ तक हमें नजर आने लग जाए। फिर उसके ऊपर हम गुंबद रख देंगे, तो वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। फिर इस छत के ऊपर सीधे ये वाला आर्च बना हुआ है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसी की एक डुप्लीकेट कर दूंगा। पहले इस डुप्लीकेट को उठा के हमने यहाँ पे रखा, बल्कि इसको डिलीट किया, इसी को उठाया, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल कर देते हैं, ताकि मुझे इनपुट ग्राफ मिल जाए, लेकिन मैं इंस्टेंस नहीं करूंगा, नॉर्मल एक चीज हम बना देंगे। ओके, इसके बाद फिर इसकी हाइट को हम कर देंगे 0.1, ताकि एक बिल्कुल पतली सी आ जाए। इनफैक्ट 0.5 कर देते हैं, ओ सॉरी 0.15 कर देते हैं, रुक 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 0.05। ठीक है, ताकि बिल्कुल एक पतली सी हमारे पास सेगमेंट बन जाए। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में चले गए, सेंटर की जो भाईजान की वर्टेक्स थी उसको पकड़ा, और इसको हमने ऊपर करा दिया। तो ये छतरी नुमा जो चीज थी वो हमारे पास ऐसे बनकर आ गई, लेकिन ये स्क्वायर में बनी है। ओके, ठीक है, तो कंट्रोल जेड, इसको यहीं पे रखा, फिर ऑब्जेक्ट मोड में चले गए। मैं बताता हूँ अभी इसकी हरकत क्या हुई। तो पॉली सिलेंडर में चले गया, कैप हाइट के ऊपर जाके हमने एक सॉरी कैप हाइट के ऊपर जाके हमने एक दो सेगमेंट्स दे दिए, डब्ल्यू प्रेस किया, तो अब यहाँ पर आ गए। अब जो है इसके बेसिकली मुझे वर्टेक्स उठाने, 1 2 3 4 जो किनारे वाले वर्टेक्स थे। ठीक है, दोनों, अगेन बिकॉज दो दो वर्टेक्स है, तो मेक श्योर यू क्लिक एंड ड्रैग डब्ल्यू, और इसको अब हमने इस तरह से मूव करा दिया। ठीक है,
तो ये जो आपकी छतरी थी वो इस तरह से हमारे पास बनकर आ जाएगी। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में चले गए, डब्ल्यू प्रेस करके इसको हमने उठा के यहाँ पे रखा, स्केल पे चले गए, इसको हमने स्केल करा दिया। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस रखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डिस्टेंस, ये वाले बार तो बन चुका था, उसके बाद फिर ये चीज़ आएगी, वो फिर मैंने डब्ल्यू प्रेस करके इसको यहाँ तक ला के रख देते हैं, डन हो जाएगा। ठीक है, और इसको अब स्केल कराते हुए थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी नेट आ जाएगा, बल्कि इनफैक्ट ये और भी बड़ा है, और ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नेट जो है वो ऑलमोस्ट इसी की हाइट के हिसाब से मैच करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ डन डनाडन हो गई। उसके बाद एक और चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि इसी सिलेंडर को उठाया और अगेन आई डू डुप्लीकेट स्पेशल, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, तो ओके कितनी ज़्यादा कर दी हमने, हाँ ठीक है, एक ही डुप्लीकेट स्पेशल उठाया, सिलेंडर में चले गए, हाइट को हमने करा दिया फॉर एग्जांपल 0.2, ओके, और फिर हमने W प्रेस किया और इसकी हाइट के ऊपर यहाँ पे लाके रख दिया, 0.2 से हमने 0.1 करा दिया हाइट को। ठीक है, और रेडियस 0.29 था तो इसको 3 कर दिया, या 3.5 कर दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया, 3.1 कर दिया, इनफैक्ट ये भी ज़्यादा हो गया, 3.1, सॉरी 3.1, बिल्कुल हल्का सा मुझे इसको थोड़ा सा बाहर निकालना है, और जहाँ पे ये जो चाचा जान आके मिल रहे थे उधर आके इसको सेट करना है। हाइट के ऊपर सेगमेंट्स मैंने कर देने हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 कर दिए थे हाइट को, इसको हम कर देते हैं 3। ठीक है, राइट क्लिक किया और आप फेस में चले गए, एक फेस सेलेक्ट किया, अगले पे डबल क्लिक करोगे तो पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा, स्केल में जाके इसको आपने स्केल करा दिया। ठीक है, तो व्हाट दिस हैपेंड, और ऑब्वियसली स्केल कितना कराना है वो थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा, साइड का एंगल और मूव टूल, और इसको मैं थोड़ा सा और कम कर दूंगा, बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा हम और कम कर देंगे। ठीक है, ये इतना, ओके, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, तो वो दूर से बेसिकली एक बेल्ट सा लगेगा, ताकि जहाँ पे ज्योमेट्री आपस में कनेक्ट हो रही है तो वो कनेक्शन का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास खत्म हो जाएगा। इफ़ यू वांट, इसको आप थोड़ा सा भले स्केल कम भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इसकी स्केलिंग हम छोटी कर देते हैं ताकि हमें दूर से ऑब्जेक्ट नजर आए। सो इफ़ आई फॉर एग्जाम्पल इसको हम हटा देते हैं, वायर फ्रेम ऑन शेडेड, तो नाउ यू विल नोट कि आपको ये थोड़ा सा बार भी नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये चीज़ हमें पिलर्स जो थे वो डबल साइड कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके गिर्द हमें ये एक रिंग नजर आ रही है। ओके, दिस रिंग अगेन, मुझे ये एक्चुअली मैंने सेगमेंट्स बचाने के चक्कर में इसको कम किया था तो उसमें थोड़ा सा ख़राब लग रही है, इसको अगर मैं वापस 16 कर दूं, ठीक है, ताकि स्फेरिकल हो जाए तो फिर ये ज़्यादा सी बेहतर लग रही है। नाउ यू कैन सी दिस इज़ मच बेटर। ठीक है, डन है, तो सेगमेंट्स का खैर है, वो वैसे ही हमने तबाही की हुई है, नाम आया। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा ये सिलेंड्रिकल वाला सेटअप मुझे लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नहीं निकला हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा निकलवा दिया। या तो मैं इसकी विड्थ को कम कर दूं, लेकिन फिलहाल चलें, हमने क्योंकि इसका सेटिंग कर दी तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, इसको हम इसी तरीके से फॉलो अप कर रहे होते हैं। इसके बाद वापस इसको उठाया, मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया कि इसको भी अंदर की तरफ कर देते हैं, और इसको भी जो था हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं, तो हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो गया। मेक श्योर यू प्रेस Ctrl+S और सेव हमारे पास होता जाएगा। देन ऑब्वियसली इसको मुझे डुप्लीकेट करना है, लेकिन फर्स्ट इसका कर्व कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर ऊपर का भी इसी तरह से, देखो ये जो रिज थी इसको मैं Ctrl+D डुप्लीकेट करके ऊपर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये वाली रिज जो हमारे पास थी यहाँ पे भी आ गई। थोड़ा सा इसको फॉर एग्जांपल स्केलिंग हम मोटी कर देते हैं तो हमारे पास ये मोटी रिंग बन जाएगी। इस तरह से इधर भी एक रिंग बनी हुई है, तो फॉर एग्जाम्पल Ctrl+D में एक और रिंग यहाँ पे बना के रख लेते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर हम एक सिलेंडर बना के रख देंगे। ठीक है, तो एक स्फेयर उठाया हमने, और स्फेयर उठा के भाईजान ग्रिड पे बना दिया, डब्ल्यू प्रेस किया, इसको उठा के यहाँ पे ले आए, और इसको वाई से उठा के हमने यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, और फिर अगेन बेस्ट ये होता है कि आप स्पेस बार प्रेस करो, चारों व्यूज़ को खोल दो, एफ प्रेस करके ये फर्स्ट व्यू आ गया, इसको उठा के हमने इसके सेंटर पे रखा तकरीबन, और रेडियस को जाके फिर हमने रेडियस के नाम पे क्लिक किया, और कंट्रोल करते 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 हमने कहा कि यार कुछ यहाँ तक का सिलेंडर मुझे चाहिए होगा। ठीक है, डब्ल्यू, इसकी अलाइनमेंट को हमने चेक किया, थोड़ा सा यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 3 रेडियस का मुझे स्फीयर आ गया। इसको उठा के फिर आप राइट व्यू में चले गए, एफ प्रेस किया तो ये अलाइनमेंट इसकी चेक कर दी। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू, तो ये हमारे पास इसका सिलेंडर आ जाएगा ना, सिलेंड्रिकल, और फिर उसके ऊपर की फनकारी जो है
वो अपनी जगह पे आ जाएगी। तो राइट क्लिक किया हमने, फेस में चले गए, अगेन फिर समटाइम्स हम फ्रंट व्यू में जाते हुए इसके नीचे के फेसेस को उठा के डिलीट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में चले गए तो ये आ गया। कहीं कहीं पे ये बिल्कुल स्फेरिकल है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ये इस तरह से निकला हुआ है, बिल्कुल स्फेयर या थोड़ा सा ओवल शेप में, तो थोड़ा सा इसको मैंने स्केल कर दिया, ज्यादा नहीं, 0.1 समझो हमने स्केल किया ताकि हल्का सा ओवल शेप मुझे लगे, क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट कैरी ओवल है। और फिर इसको अगेन थोड़ी स्केलिंग थोड़ी सी सेट कर लेते हैं, डब्ल्यू प्रेस किया, नीचे मूव करा दिया, ठीक है। मेक श्योर इसकी अलाइनमेंट जो होगी वो सही हो, और समटाइम्स फिर इस तरह की अलाइनमेंट आप टॉप व्यू से जाके करो तो बेहतर है, ठीक है, ताकि आप उसको बिल्कुल देख सको कि कहीं से उसकी किनारी जो है वो बाहर तो नहीं आ रही। ओके, तो ये हमारे पास एज यू कैन सी दिस के सिलेंडर का जब उतर के ऊपर का हिस्सा बनना शुरू हो गया। अब असल जो रहता है अंदर के कर्व्स बनाना है और मुझे उसको जो सेट करना है, ठीक है। चलें, अब अंदर के कर्व्स जो हैं वो हम किस तरह से बनाएं, और उसको बनाने के लिए जो है नेक्स्ट स्टेप में हम डील करते हैं। अब उसके लिए शेप ये भी हो सकता है कि हम एक टोरस रखें, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर इस तरह से 2-3 टोरस बना के रखें और उनको यूज करें। हम कर्व्स बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, तो डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वी विल बिगिन एंड क्रिएटिंग द आर्चेस इनसाइड इट। वंस ये डन हो जाता है तो फिर इसके हाफ साइड को लेके ग्रुप करके फिर हम पूरे को स्केल डुप्लीकेट करके रख देंगे, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।